तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, आज आमने सामने कार्यक्रम में हम विशेष रूप से लेकर आए हैं योग दिवस पर एक कार्यक्रम, और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। श्रोताओं, स्वस्थ जीवन जीना एक कला है, या यूं कहें कि विज्ञान है, और इसी स्वस्थ जीवन से जुड़ी है हमारी योग कला, जिसे हम आध्यात्मिक अनुशासन भी कह सकते हैं, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे सामने हमारे मेहमान हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे रेडियो आजाद हिंद के इस स्टूडियो में। त्रिपाठी जी, योग का इन दिनों काफी विस्तार हो रहा है और योग में काफी लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में योग को इसी रूप में लिया गया है या कुछ और है? आपने बहुत सुंदर बात पूछी, और मैं इसे प्रासंगिक इसलिए मानता हूँ कि अभी योग का विस्तार हुआ है जी, और हर लोग योग में अपनी रुचि भी दिखा रहे हैं और योग को समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने योग को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी सफलता पाई है जी। अब इसी सफलता के साथ साथ जो आपका प्रश्न है वो इतना समीचीन मुझे लगता है कि योग की बहुत सीमित समझ बनी है जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैंने विभिन्न प्रतिष्ठानों में, संस्थाओं में, जगहों पर कुछ प्रोटोकॉल देखे हैं, जिसमें कुछ आसन हम कर लेते हैं, या सूर्य नमस्कार जो 7 आसनों के 12 स्टेप में की जाने वाली एक पद्धति है जी। सन सैल्यूटेशन के नाम से विश्व में काफी विख्यात भी है। निश्चित ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हम सजग होते हैं उसका अभ्यास करने से, लेकिन योग को शरीर के कुछ आसनों तक ही समेट देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी इस विद्या के साथ, क्योंकि ये वैदिक वांग्मय का एक ऐसा क्रियात्मक पक्ष है जी कि हम उन तत्वों को, जिन तत्वों की खोज में हमारे ऋषियों ने वेद में मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक के रूप में जो विकास किया जी, वो हमारे क्रिया का विषय कैसे बने, व्यवहार का कैसे विषय बने, इसके लिए योग था जी। और इसीलिए आप देखिए, गीता योग शास्त्र है। गीता के हर अंतिम अध्याय में हम कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषद का सार है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, लेकिन गीता को योग शास्त्र के रूप में अभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली। गीता आज भी अगर देखें तो जो हमारे सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, कई बार हमने देखा कि जीवन के अंतिम समय में गीता का दान करते हैं लोग जी। पंडित जी, मुझे आपने कहा पंडितों को भेंट करते हैं गीता जी। या फिर कई बार जब मरणासन्न व्यक्ति होता है तो गीता सुनना चाहता है। जीवन के अवसान काल में जब पूरा मन आपका पूर्ण होता नहीं है और विभिन्न क्रिया करके शरीर थक जाती है, तब आप गीता की तरफ जाते हैं। जबकि गीता को लोकमान्य तिलक जी गीता रहस्य में गीता को कर्म योग शास्त्र कहते हैं। ये कर्म योग का शास्त्र है और कर्म से बचने का इस जगत में कोई उपाय नहीं है। यद्यपि व्यक्ति जब अपने मन के अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाता या परिस्थितियों के अनुकूल अपनी मन स्थिति का निर्माण नहीं कर पाता, तो वो कर्म से पलायन करता है, बिल्कुल कर्म छोड़ना चाहता जी, है। बिल्कुल। और कर्म छोड़ने की वजह से बहुत सारे मनोकायिक रोगों से वो ग्रसित होता है, उसका शिकार होता है। और आज अगर देखें तो WHO ने भारत जैसे देश को जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसका हब कहा है जी, जिसमें हम बहुत कम उम्र के लोगों को हृदयघात से मरते हुए देखते हैं। किसी भी रोग की एक निश्चित सीमा नहीं रह गई कि कब किसकी किडनी खराब हो जाए, कब किसको हृदयघात हो जाए, कब को डिप्रेशन में आ जाए। और आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें बच्चों में ADHD जो कहते हैं हम लोग उसको, कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, कि ये बच्चों में देखा जा रहा है। OCD जिसको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मोबाइल जैसे कंपल्सन हो गया है लाइफ का। आदमी जैसे ही फ्री होता है, 4 लोग बैठे हुए हैं, आपस में संवाद नहीं होता, वो मोबाइल पर संवाद करना जी ज्यादा श्रेयस्कर समझता है। तो बहुत सारी ऐसी
व्यवहारिक मतलब अशुद्धियां हमारे जीवन में आ रही हैं, जी। जिसकी वजह से हम भावनात्मक अस्थिरता के शिकार हो रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिरता नहीं बन रही है, भावनात्मक स्थिरता नहीं बन रही है। जो ये फ्लाइट थॉट जो हैं लगातार आ रहे हैं, कहीं हम अपना अटेंशन स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। रील की दुनिया में हम हमारे अंदर एक ऐसी रॉन्ग लर्निंग डेवलप कर दी है कि हम जैसे एक एक सेकंड का रील जो है घंटों देख लेंगे, घंटे कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, इतनी बेहोशी रहेगी। लेकिन अगर 15 मिनट का कोई बहुत यूजफुल कंटेंट है तो आप कहें तो बच्चे कहेंगे अरे ये कौन देखेगा 15 मिनट। यानी रील पर आप घंटों बिता देंगे और 15 मिनट जिससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है, जिसके योग से आपके जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है, आपका व्यवहार बदल सकता है, आप अपना स्पॉट एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो करने को हम राजी नहीं हैं। तो एक प्रकार की मानसिक विकृतियां जो फैल रही हैं, इन सब चीजों के लिए योग था जी। इसीलिए उपनिषदिक काल में जैसे योगोपनिषद है, ध्यानोपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, यानी आप सोचिए कि जो वेदों का आरण्यक भाग है वहां पर योग की चर्चा हुई है जी। और अगर योग के हम प्रकार की बात करें, आपके मन में ये जिज्ञासा अगर हो कि योग के कितने प्रकार हैं, जी जी, तो मैंने सुना है कि कई प्रकार हैं योग जी, जी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अष्टांग योग है, षडांग योग है, सप्तांग योग, हठ योग है, कुंडलिनी योग है, प्राण योग है, लय योग है, और ऐसे ही ध्यान के बहुत सारे नाम दे दिए गए। चूंकि योग एक बहुत बड़ा बाजार भी बन गया है, तो बाजार के नाते लोगों ने अपना अपना ब्रांड स्थापित किया है और इस ब्रांड में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया है जिसने उस ब्रांड को लेके आया है, और योग गौण हो गया, वो विद्या गौण हो गई। तो एक प्रकार से ये चिंता का भी विषय है कि हम अपने मूल को छोड़कर एक सतही विस्तार में इतने सक्रिय हो गए कि हम आज अपनी जीवन शैली, हम आज अपने व्यवहारिक कुशलता, जिसको कहते हैं योग कर्म सुकौशलम, मैं सुनता हूँ सहजता से इसको बोला जाता है और विभिन्न व्याख्यानों में जाता हूँ तो मेरे सामने कहते हैं योग कर्म की कुशलता है। तो कर्म की कुशलता है तो जो अनैतिक कर्म है उसको करने में कुशल व्यक्ति को योगी कह देना चाहिए। अगर कर्म की कुशलता है तो वो भी कुशल है अपने कर्म करने में। जो फ्रॉड कर रहा है, जैसे साइबर क्राइम है जिससे कितने लोग रोज ठगे जा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब गीता के इतने महत्वपूर्ण श्लोक को मैंने एक किसी फिल्मकार के द्वारा लोगों को मारने वाले आतंकवादी के फ्लैशबैक में बजते हुए सुना कि नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। तो मुझे लगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का इससे अधिक अवमूल्यन नहीं हो सकता। और चूंकि युवा फिल्मों से सीखता है, वो रोल मॉडल फिल्म स्टार्स को बनाता है, वेब सीरीज से सीखता है, तो अगर हमारे युवा के सामने ये धारणा योग की बनेगी कि हमें शस्त्र नहीं मार सकता, भले हम लोगों को मारें, शायद इसी धारणा के साथ आतंकवाद भी फैलाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को मार करके आप बहुत बड़ा काम करेंगे, नेक काम करेंगे। तो एक तो ऐसी बात हो गई कि फिर कुछ गलत हुआ ही नहीं, क्योंकि हम तो मरते नहीं हैं, हम हजारों लोगों को मार दें तो भी हम नहीं मरते। लेकिन ये किस प्रसंग में कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है, बिना इसको जाने अगर इस तरह की मानसिकता का विस्तार किया जाएगा तो योग का कितना बड़ा अवमूल्यन होगा और कितनी बड़ी सामाजिक क्षति होगी। सोशल कॉग्निशन, सामाजिक जो संज्ञान है उसमें कितनी बड़ी त्रुटि हो रही है, जो ऋषियों की परंपरा है, जो वैदिक परंपरा से चला आ रहा है कि कैसे हम अपने कार्य में कुशल हों। अब इस श्लोक को आप देखें, चूंकि हम योग पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें गीता प्रासंगिक लगता है। भगवान कृष्ण पूरी श्लोक को देखते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। ये पूरा श्लोक है जिसको शॉर्ट में कहते हैं योगः कर्म सुकौशलम। और मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों को सुना है कि वो बोल जाते हैं खट से इसे, लेकिन वो बाकी योगः कर्म सुकौशलम है क्या, इस पर न उनकी कोई चिंतन है, न उस पर विचार करते हैं, न पूरा श्लोक उनको याद है। वो कहते हैं अर्जुन तुम बुद्धि युक्त हो। अब बुद्धि युक्त कैसे हो, प्रश्न उठता है कि क्या इस बुद्धि से, जिस बुद्धि से हम संसार की विभिन्न क्रियाएं करते हैं, इस बुद्धि से युक्त होने का नाम योग है? कदापि नहीं है, क्योंकि इस बुद्धि को विषम बुद्धि कहा जाता है। इसीलिए उसमें देखिए, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। सुकृत और दुष्कृत, असफलता और सफलता, इन दोनों के प्रति आप दोनों का त्याग करो। यानी आप, जिसे कि हम कहते हैं जो परिणाम है कर्म का, अब जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लोग मुझसे पूछते हैं कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे हो सकता है,
भाई किसने कहा कि कर्म नहीं हो सकता? कर्म फल की इच्छा से किया जाने वाला कर्म बंधनकारी होगा और उस कर्म में शुद्धि नहीं होगी, शुचिता नहीं होगी। आपने बड़ा सुंदर कहा कि योग एक अनुशासन है, आध्यात्मिक अनुशासन है, कर्म का अनुशासन है। कर्म का अनुशासन कभी नहीं कहता कि आप फल को लेकर के चिंतित होइए, व्यथित होइए, या फल को लेकर के आप स्ट्रेस में आइए, एंजाइटी में आइए। एंजाइटी हमेशा फल की होती है, कर्म से एंजाइटी नहीं होती। कभी आप विचार करके देखिएगा, जब आपने फल केंद्रित कर्म किया है तो आप अपने एंजाइटी से ग्रसित होते हैं। कर्म कभी भी आपको एंजाइटी में नहीं लाता। लेकिन अगर कोई कर्म एंजाइटी में ला रहा है, इसका मतलब यह है कि उस कर्म का जो परिणाम है वो आपको भयभीत कर रहा है या संदिग्ध लग रहा है। इस नाते आप एंजाइटी फील कर रहे हैं। कर्म स्वभाव है आपका। एंजाइटी की आपने बात की, तो एंजाइटी हम कैसे योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने सवाल किया। एंजाइटी योग के माध्यम से दूर करने का ही उपाय भगवान कृष्ण कहते हैं जी। अब जैसे मैंने कहा, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, इस एक श्लोक को आप ठीक से समझें तो उभे सुकृत दुष्कृते की बात कर रहे हैं कि इन दोनों का तुम त्याग करो, क्योंकि कर्म इन दोनों के लिए ही किया जाता है, विफलता से बचने के लिए और सफलता की प्राप्ति के लिए। जी। कर्म के जो प्रेरक हैं, जो स्टिमुलस हैं, आपका लक्ष्य है कर्म का क्या है? सफल होना। तो आपका क्या हो गया? तो विफल नहीं होना भी साथ साथ हो गया कि हम सफलता चाहते हैं, इसका मतलब हम विफलता नहीं चाहते हैं। यानी चाहतों के हम गुलाम हैं। हमने चाहतों को अपना लक्ष्य बनाया, कर्म को लक्ष्य नहीं बनाया। चाहते हमेशा कर्म के परिणाम की होती हैं, कर्म की नहीं होती। एक विद्यार्थी जो अपने अध्ययन को अपना उद्देश्य समझता है, अपने जीवन या परिणाम पाने का आधार मानता है, तो वो अपने अध्ययन को इतनी कुशलता से करेगा कि उसका परिणाम उसी को मिलेगा। तो उसको परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। परिणाम के बारे में तो वो लोग सोचते हैं जो आधे अधूरे मन से कर्म करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे कि आधे अधूरे मन से किया गया कोई कर्म हमेशा असफलता को लाएगा जीवन में जी। क्योंकि आदमी कर्म से थकता है, कर्म की अरुचि से थकता है। अरुचि का मतलब ये हो गया कि आपने कर्म में रुचि नहीं दिखाई है, आपने रुचि कर्म फल में दिखाई है। जबकि कर्म में रुचि दिखाई होती तो कर्म फल कर्म का बाई प्रोडक्ट है जी। कर्म कुशलता से किया जाए तो वो फल निश्चित आप ही के अधीन होगा। अभी जो यूपीएससी टॉपर लड़की रही है, 5वीं बार में उसने फर्स्ट प्लेस होल्ड किया, 4 बार वो असफल रही। अगर उसने अपनी असफलता पर, यही है योग जो आपने पूछा एंजाइटी कैसे हो, अगर उसको एंजाइटी आती तो उसको भी आई होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जो आदमी 4 बार असफल हुआ है तो उसको असफलता का एक दिमाग में तो है, स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद भी अपने कार्मिक कौशल को उसने बनाए रखा, जिसका परिणाम ये हो गया हुआ कि 4 बार सफल नहीं होने वाला अभ्यर्थी 5वीं बार में पहला स्थान प्राप्त करता है। ये उसका सरेआम परिणाम है। इससे युवा को सीख लेनी चाहिए कि वो एंजाइटी नहीं हुई उसको, या हुई तो उसने उस एंजाइटी को बाईपास किया, दूर किया। वो इसलिए किया कि उसको योग के सूत्र जाने अनजाने में उसने फॉलो किए, यही सूत्र फॉलो किया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसी योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यही एंजाइटी पर विजय है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, यानी संग का त्याग करो। संग कौन सा? कर्म फल का संग। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा। सिद्ध और असिद्ध, सफलता विफलता या शुभ अशुभ जो भी कह लिए, जो आप सिद्ध करना चाहते हैं अगर वो नहीं हुआ और जो आप नहीं चाहते हैं अगर वही हो गया जी, तो इन दोनों में सम रहो। समत्वम योग उच्यते। तो उस बच्ची ने क्या किया? योगस्थ कर्म किया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो उस समत्व का, समत्व बुद्धि का प्रभाव देखिए कि 4 बार जिसे यूपीएससी असफल करती है, 5वीं बार उसी को यूपीएससी सबसे पहला स्थान देती है। ये उसका यौगिक कर्म है, ये योग है। ये एंजाइटी से मुक्त कर्म है जो परिणाम को आपके कदमों में ला के खड़ा कर देता है। कहते हैं ना, सफलता के पीछे मत भागो, ऐसा करो कि सफलता तुम्हारे पीछे चले। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार एक थीम रखी गई है। बिल्कुल, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या बात। पर्यावरण और समग्र कल्याण में योग की क्या भूमिका होगी? बहुत अच्छा सवाल थीम से जुड़ा हुआ आपने किया। चूंकि देखिए, पर्यावरण को बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, ऐसा जब पर्यावरण का प्रयोग करता है एक मनोवैज्ञानिक जी,
तो वो आपके सिर्फ आसपास का वातावरण या जियोलॉजिकल चीजों की बात नहीं करता जी। वो बात करता है कि आप अपने आसपास किन लोगों के साथ हैं, वो लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करके आप क्या सीख रहे हैं। यानी पर्यावरण एक बहुत विस्तृत शब्दावली है जिसमें हमारा वातावरण तो है ही जी। साथ ही साथ उस वातावरण का जो सामाजिक संज्ञान है, जिसको हम लोग सोशल कॉग्निशन कह लें, सोशल परसेप्शन कह लें या पर्सन परसेप्शन कह लें। पर्सन परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि एक आदमी को देखने का नजरिया क्या है, एक दृश्य को देखने का नजरिया क्या है। अगर ऐसे माता पिता के पर्यावरण में बच्चा पल रहा है जिन माता पिता के आपसी संबंध बहुत प्रेम पूर्वक नहीं हो, नोक झोंक से भरे हों, एंजाइटी और क्रोध या तनाव युक्त वातावरण में बच्चा विकसित हो रहा है, तो आप उस बच्चे को दुनिया के सबसे बड़े स्कूल या कॉलेज में डाल दें तो तनाव की लर्निंग वो कर चुका है। वो अपने जीवन को तनाव मुक्त नहीं कर पाएगा। बहुत बड़े पोस्ट पर जाने के बाद भी वो तनावग्रस्त होगा और तनावग्रस्त होगा तो तनावग्रस्त करेगा भी। तो पर्यावरण जो आपने कहा, यद्यपि मैं पर्यावरण को एक सामान्य समझ वाली पर्यावरण की दृष्टि से देखूं तो ये भी देखूं कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा, तो अगर पंच महाभूतों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सहज शब्दों में कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। ठीक है, तो ये जो पंच महाभूतों का जो ये जगत है, इस जगत में देखें तो जो पहला महाभूत है वो आकाश तत्व है। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये चारों तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी तो है ही, बाकी के जो चार तत्व हैं वो भी मौजूद हैं। तो जब पृथ्वी में ये चार तत्व यानी 5 तत्वों का सम्मिश्रण पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इन 5 तत्वों से अलग नहीं होगा। चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जलीय जीव हो, और चाहे वो आकाशीय जीव हो, और चाहे वो धरती पर रहने वाला जीव हो। तो ऐसे में वनस्पति जीव यानी धरती पर जो कुछ भी होगा उसमें पंच महाभूत पाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंच महाभूतों को शुद्ध किए बिना आप चाहें कि आप अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, चाहे वो स्वास्थ्य मानसिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य शारीरिक हो, और चाहे आध्यात्मिक हो, ये संभव नहीं है। शरीर के रसायनों में परिवर्तन होने से आपका मन बदलता है और आपके मन के परिवर्तन से शरीर के रसायन बदलते हैं। ये आज सिद्ध हो चुका है। स्वास्थ्य संगठन है या जो स्वास्थ्य पर हो रहे दुनिया में रिसर्च हैं वो ये बता रहे हैं। तो ऐसे में जो आपने पर्यावरण की बात की है कि अगर धरती को हम स्वच्छ नहीं रख पाएंगे, अगर पेड़ पौधों की संख्या में कमी होगी, तो हमारा जो ऑक्सीजन इनटेक है बॉडी को वो प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी कोशिकाएं मरने लगेंगी और जो कैंसरस सेल डेवलप होते हैं या फिर जो तमाम तरह के बीमारियां पैदा हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, नई नई बीमारियां, जैसे अभी कोरोना में ही बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई और अभी फिर उसके कुछ कुछ लक्षण आने लगे हैं। तो जहां विज्ञान इतना विकास कर ही नहीं पा रहा है, अभी वो जो जीवाणु हैं वो भी अपने डीएनए बदल रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर से कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसा टेम्परेचर जहां मनुष्य का सरवाइव करना मुश्किल होगा, खासकर ऐसे मतलब जहां शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश हैं, जी शीत उष्ण दोनों आता है, जैसे जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां शीत पड़ रहा वहां शीत बढ़ रहा है, जहां गर्मी है वहां गर्मी बढ़ रही है, और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तो और असंतुलन की स्थिति आ रही है। तो ये सब पर्यावरणीय प्रदूषण का परिणाम है। तो योग का मतलब ये हुआ कि मनुष्य का ऐसा विकास करना कि वो ये माने कि हमारा जीवन प्रकृति के साथ है, प्रकृति से अलग होके नहीं है, और हम लोगों ने प्रकृति को अपने से दूर या प्रकृति से अपने को दूर किया है, जिसका प्रभाव आप देख लीजिए कि गर्मी पहले भी पड़ती थी, इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज इन साधनों का जितना विकास हुआ है, और हम चाहे दुनिया में कितनी भी समिट कर लें, कितने सम्मेलन कर लें, लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल हो पा रहा है? लगातार एसी की डिमांड बढ़ रही है, जबकि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में एसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखें तो ओजोन परत के छिद्र पर भी जो सम्मेलन होता है वो एसी में बैठ के होता है। तो आदमी एक तरह से बेहोश है कि नहीं? एक तरफ आप उसकी चिंता जता रहे हैं और दूसरी तरफ आप वो और विभत्स रूप ले
इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं या इस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं जिसमें और बिगड़ता ही जाए, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे? गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, औद्योगिक विकास हो रहा है, लगातार धरती आग उगल रही है। तो ऐसे में प्रकृति का सरवाइव होना मुश्किल हो गया। प्रकृति के बहुत सारे जीव, बायोडाइवर्सिटी का जो संकट है, वो संकट क्यों आया? वो संकट मनुष्य के इस विकास की वजह से ही आया कि बहुत सारे जीव जंतु जो हजारों साल से इस धरती पर रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी वंशावली समाप्त कर ली। जैसे हम गिद्ध की बात करें, गिद्ध देखने में नहीं आता, होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अभी कोरोना काल में बहुत सारे चमगादड़ मरे, तो लोग कहे कि चमगादड़ के मरने का क्या प्रभाव है, इस पर अध्ययन किया जाए। तो आप देखेंगे एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का संकट है, जलवायु परिवर्तन का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग का संकट है, प्रदूषण, धरती प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और ये जो कचरा जो डंपिंग कर रहे हैं लगातार हम लोग, ठीक है, सोच रहे हैं कि मतलब ये हम ले जाके यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे, तो क्या कर लेंगे? वहाँ की जमीन प्रदूषित करेंगे, वहाँ की वायु प्रदूषित करेंगे, वहाँ के लोगों का जनजीवन खतरे में डालेंगे। खासतौर से प्लास्टिक अगर है तो वो तो समाप्त ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, प्लास्टिक रोका जाए, लेकिन देखा है तो लगातार उसका उपयोग बढ़ रहा है। अब प्लास्टिक एक ऐसा निर्माण है, मनुष्य का ऐसा उत्पाद है जिसको धरती डिकम्पोज नहीं कर पा रही है। कहते हैं धरती में वो 400-500 साल तक सर्वाइव कर सकता है। अब सोचिए, तो धरती से निर्मित चीज को धरती मिट्टी में मिला लेगी, लेकिन मनुष्य की बुद्धि से निर्मित चीजों को धरती मिट्टी में नहीं मिला पाएगी। डिजिटल जो हमारे डिवाइस हैं, इसको छोड़ अगर कहीं डाल दिया जाए तो ये कहीं न कहीं देखिए सब इसमें विषैली चीजें पैदा होती हैं, इससे बहुत सारे खतरे बढ़ेंगे इससे, लेकिन लगातार हम उसी को बढ़ाने पर लगे हुए हैं। तो जो आपने कहा कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो ऐसे में योग का अर्थ जुड़ना भी होता है, मूल रूप से जुड़ना या जोड़ना। तो मनुष्य ने जो प्रकृति से अपने को अलग किया है, या वो सोचने लगा है कि हम एसी लगा करके बहुत कंफर्टेबल वातावरण में बहुत स्वस्थ रह लेंगे, ऐसा नहीं है। आप एसी में रहेंगे तो थोड़ा सा भी धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, थोड़े से धूप में आप बीमार पड़ जाएंगे। और जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, वो कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि प्रकृति के साथ उनका तालमेल नहीं है। अफ्रीका वगैरह में तो इससे अधिक टेम्परेचर पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं तालमेल बिठा पा रहे हैं। बहुत -डिग्री टेम्परेचर पर लोग अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ऐसा जलवायु था जहाँ हम साधनों के अभाव में बहुत अच्छे से जी रहे थे। आज की स्थिति है कि गांव में जाता हूँ तो गांव में लगता है कि एसी के बिना रह पाना गांव में मुश्किल है। प्राचीन समय में हमारे घर के लोग, बुजुर्ग और हमारे ऋषि मुनि बिल्कुल तप करते थे, वो हर तरह के मौसम में करते थे। जी। और सर्वाइव बहुत, मतलब उनके लिए कहा जाता है कि शतायु होते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्या हुआ कि प्रकृति से टूटने का ये परिणाम है। तो ये बहुत अच्छा थीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इतना सुंदर थीम दिया दुनिया के सामने कि किस तरीके से हम पर्यावरण और योग को जोड़ करके हम अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। और प्रकृति के साथ पुनः एक योग की स्थापना की तो जरूरत है। प्रकृति से कट के हम कभी भी अपने जीवन या जगत के जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम थोड़ा सा और एक अलग सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि योग को करने का आसान या सुरक्षित तरीका भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि घर के बुजुर्ग जब वो कुछ और काम नहीं करते हैं, शारीरिक क्षमता उनकी काफी कम हो जाती है, तब कभी कभी ऐसा लगता है कि उनसे कहें कि छोटे छोटे योगासन किया करें जिससे उनका शरीर स्वस्थ बना रहे। ऐसे में अगर वो योग शुरू करते हैं तो उनके शरीर में काफी दर्द महसूस करते हैं वो। तो कोई ऐसा सुरक्षित तरीका भी हो सकता है, या केवल बुजुर्ग ही नहीं, हम कोई युवा जो हैं वो भी अगर करते हैं योग, तो ये सारी परेशानी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये इसलिए हो रहा है कि योग को बहुत सीमित अर्थों में ग्रहण किया गया है। जी, जैसे मैं अगर बात करूं तो एक श्लोक है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरम च वैद्यकेन लोकोपकारोत्त प्रवरम मुनीनाम पातंजलि प्रांजलि प्राणतोष्मी। महर्षि पतंजलि जब योग को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। अब आप देखिए कि योग चित्त का विज्ञान है, लेकिन आपने अभी बात की कि शरीर में दर्द होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने योग को शरीर का अभ्यास बना लिया, आसन करना बना लिया। अब बुजुर्ग की जो सबसे बड़ी समस्या है, आप विचार करके देखिए, अपने यहाँ जो भारतीय ज्ञान परंपरा में वर्ण आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम था, 50 साल तक
गृहस्थ आश्रम था, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम था। वानप्रस्थ आश्रम में हम भ्रमण करते थे जी। और अपने गृहस्थ जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। जी। ऐसा कोई गृहस्थ जो किसी एक अनुभव के साथ पीड़ित है, व्यथित है, अपने जीवन को ठीक से संतुलित नहीं कर पा रहा है, अपने संवेगों को स्थिर नहीं कर पा रहा है, वैचारिक संतुलन या वैचारिक शुचिता की स्थापना नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो आदमी जो अपना गृहस्थ जीवन बहुत सफल तरीके से जिया है, वो वानप्रस्थी होकर के इस योग विद्या का प्रचार करता था और बताता था कि जीवन को ऐसे जीजिए। ये भी एक देखने का तरीका है ताकि आपका चित्त शुद्ध रह सके। अब उस योग को आप 50 साल के बाद या 60 साल रिटायरमेंट के बाद आप शारीरिक व्यायाम बना दें, है वो चित्त का विज्ञान। और आप एक बात और बता दूं, ये अनुभव की बात है, जैसे जैसे आपका शरीर जीर्ण शीर्ण होगा वैसे वैसे आपका मन और विषयों के प्रति कह सकते हैं गतिमान होगा, अनियंत्रित होगा। ऐसा देखा गया है, अध्ययन में ऐसा पाया जाता है। तो ऐसे में मन का संतुलन बहुत आवश्यक है। इसी को भर्तृहरि जी कहते हैं कि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा हमारी जीर्ण नहीं हुई, बुजुर्गों की तृष्णा जवानों से अधिक बढ़ी हुई है। आप पाएंगे घर में अगर बुजुर्ग हैं या जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारी कामनाएं, वैसे वैसे भविष्य की चिंता कि अब हमारा जीवन तो जैसे तैसे बीता, हमारे बच्चे के जीवन में वो कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमारे जीवन में हमने भोगा। हमारे बच्चे के जीवन में थोड़ी परेशानी हुई, हमारे पोते के जीवन में नहीं होना चाहिए, परपोते के जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसे बुजुर्गों की मानसिकता होती जा रही है, होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुजुर्ग निश्चित तौर पर वो एक अपने यहाँ बड़ी कहावत आपने सुनी हो, लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुरानी है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तो अब ये गीत है फिल्म जी हाँ। तो वो आदमी लड़कपन खेल के खो देता है, जबकि माता पिता कहते हैं कि पढ़ो, तो बेटे क्रिकेट का बल्ला निकल जाते हैं। 20-25 की उम्र में जहां ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या होनी चाहिए, वहां वो खेलने में गंवा देते हैं। और उसके बाद जब गार्हस्थ जीवन आता है तो तमाम संकटों पर बड़ा भरा आता है, क्योंकि जब आप ही लायक नहीं बन पाए तो आप अपने पत्नी की इच्छाओं को पूरा कैसे कर पाएंगे। अब तो वो माता पिता पर आश्रित होना पड़ता है, या फिर आप तमाम सारे जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। और फिर बुढ़ापे में बूढ़ा आदमी जो है वो आपको देखता है कि मैंने कितना आपको समझाया कि आप वो गलतियां मत करो जो मैंने किया है, या हमारे प्राप्तव्य में जो कमी रह गई वो हमारे किसी उपेक्षा का परिणाम है, तुम उसके शिकार मत हो। तो एक भी आपने नहीं सुनी। तो अंत में बूढ़ा जो है अपने बच्चे के इस जवानी की परेशानियों को देख के चिंतित है। तो जो आपने कहा, योग का अर्थ होता है एक समझ, विवेक। जी। क्योंकि हम योग सूत्र में विवेक की ही बात करते हैं। अष्टांग योग से विवेकज ख्याति की प्राप्ति होती है, यानी विवेक मिलता है। विवेक ये है कि आपको ये पता हो कि हमारी शरीर जिस तरीके से हमारी इंद्रियां कमजोर हुई, ऐसे ही अब विषयों की पकड़ भी हमें कमजोर करनी चाहिए। लेकिन बुजुर्ग चाहता है कि हमारे इशारे से घर का पत्ता हिले। एक बहुत बड़ा हर घर का तनाव का कारण ये भी है कि आप चाहते हैं आपका बेटा, बहू या घर के छोटे बच्चे वो सब जैसा आप सोचते हैं वही करें, जबकि ऐसा नहीं होगा। आपकी परिस्थितियां अलग थीं, आपका पर्यावरण अलग था, आपकी लर्निंग अलग थी, आज का परिवेश अलग है। आज के परिवेश को समझे बिना अपने परिवेश को थोपने की कोशिश करेंगे, एकदम आदमी रिवोल्टिक हो जाएगा, एकदम क्रांतिकारी हो जाएगा, वो आपका विरोध करेगा। तो आपको लगेगा कि आपकी उपेक्षा हो रही है, और फिर आप अंदर हीन भावना से ग्रसित होंगे कि देखिए इनको बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया, लेकिन आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जैसे लगता है कि समझ सिर्फ आपके पास है। समझ का अर्थ ये नहीं है कि आप जो समझते हैं वो समझाएं। समझ का अर्थ ये भी है कि आप जिसे समझा रहे हैं उसे भी समझें। और समय बदल रहा है, बदलते समय को अपनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। एक सवाल और आपसे अंत में मैं करना चाहूंगी जी, कि रोग मुक्त योग क्या है? हम आज के वर्तमान समय की अगर योग की परिभाषा को लें जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो योग को परिभाषित किया है, स्वास्थ्य का अर्थ बीमारी का नहीं होना नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है आपका व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जी। तो स्वास्थ्य जो है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, ऐसे 4 आयाम हैं उसके जी। सोशल हेल्थ आपका, सामाजिक स्वास्थ्य, समाज में लोग कैसे आपको देखते हैं या लोगों को आप कैसे देखते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा, एक बड़ा चर्चित कहावत है कि क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग।
जी। तो कई बार हमारे बहुत सारे रोगों का कारण समाज होता है कि हमको लगता है कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं या लोगों को हम गलत समझ रहे होते हैं। इसको हम लोग परसेप्शन डिसऑर्डर कहते हैं जी। जिसको धारणा माने प्रत्यक्षीकरण में आपके दोष है। तो ऐसे में आपने कहा स्वास्थ्य, तो योग स्वास्थ्य जो शब्द है भारतीय परिवेश में, भारतीय ज्ञान परंपरा में स्व में स्थित होना स्वास्थ्य है जी। तो स्व क्या है आपका? इसी को महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्रों में शुरू के ही कह दिया। पहला सूत्र जो आपने शुरू में ही कहा कि योग एक अनुशासन है, तो कहते हैं अथ योगानुशासनम। फिर दूसरा सूत्र कहते हैं वो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। और फिर वो कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जी। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो स्वरूप में स्थित हुए बिना स्वास्थ्य नहीं मिलता। स्वरूप में स्थित होना स्व में स्थित होना है। और इसी को भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से कि स्वधर्मा निधनम श्रेय परधर्मा भयावह, कि हे अर्जुन अपने धर्म की निर्धनता श्रेयस्कर है। लेकिन अब यहीं पर जो आपने अभी बुजुर्गों की बात की, बुजुर्गों का धर्म क्या है? बुजुर्गों का धर्म है कि जीवन में जो गलतियां आपसे हुई या जो आपकी ताकत थी, उन कमजोरी और अपनी खूबियों और खामियों को अपने आने वाली जनरेशन को आप समझा सको, ये नहीं कि थोपो। और आपसे वो समझने के लिए आपके पास आए, आपको भी समझदार समझें, क्योंकि समझदार से समझा जाता है। जिसको हम ना समझ लें या जो हमें ना समझ ले, वो हमसे नहीं सीखेगा। तो ऐसे में उनके जीवन में किस किस तरह की चुनौतियां थीं और उन चुनौतियों का सामना कैसे किया। इतिहास का महत्व ही इस बात का है कि वो आपके वर्तमान को स्वर्णिम बनाए। जी। इतिहास का अध्ययन करके आप अपने वर्तमान को संवारें, वर्तमान की खामियों को दूर करें, वर्तमान में खूबियों का विस्तार करें। लेकिन हम लोग इतिहास रटने के काम लगाते हैं, परीक्षा पास करने और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होने के लिए उसका अध्ययन करते हैं, जबकि इसके लिए इतिहास नहीं है। इतिहास इसके लिए भी कि उससे सीखा क्या आपने। तो पौराणिक जो कथाएं हैं, जो हमारे सनातन ज्ञान परंपरा की जो 18 पुराण व्यास जी ने लिखा, एक श्लोक में फिर आपसे कहूँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये सूत्र ही अपने आप में योग का इतना अद्भुत सूत्र है कि जो किसी को कष्ट देना, अब किसी में पूरा जगत आ गया। जो आपने पर्यावरण की बात की, पर्यावरण आ गया। पर्यावरण अगर हमसे कष्ट में है तो कभी भी वो हमारे स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर पर्यावरण प्रदूषित है और हम उस प्रदूषित पर्यावरण में अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो ये महज एक दिवा स्वप्न की तरह होगा जो कभी पूरा नहीं होगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य में स्व में स्थित होना, स्व में स्थित होने का मतलब कि अपने स्व का ही विस्तार इस जगत में देखना। और इसके लिए फिर मैं सनातन ज्ञान परंपरा का जो उपनिषदों का सूत्र वाक्य है, उस सूत्र वाक्य पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। वो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, कि ये आत्मा ब्रह्म है। फिर वो कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया ऐसा ज्ञान ब्रह्म है। फिर वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये मैं ब्रह्म हूं, मतलब आपका मैं इतना शुद्ध हो जाए कि जगत का कण कण आपके मैं से समाहित हो, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये है योग, कि ये पूरा जगत सी राम में हो जाए जो आपके आराध्य हैं, यानी जगत आपका आराध्य हो जाए और आप उस जगत के सेवक बन जाएं। तो आप जरा बता दीजिए कि कैसे स्वास्थ्य नहीं होगा, कैसे पर्यावरण की शुद्धि नहीं होगी और कैसे एक दुनिया नहीं होगी। तो ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम जो हम लोग कहते हैं वो हमारे व्यवहार का हिस्सा हो जाएगा। ये योग है। वसुधा को मैं अपने कुटुंब का दर्शन करना, अपना ही दर्शन करना, क्योंकि कुटुंब का मतलब परिवार का आदमी अलग अलग होता जरूर है, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक स्थिति बनेगी और ऐसा मनुष्य लोक कल्याणकारी मनुष्य होगा और ऐसे ही मनुष्य से जगत की रक्षा हो पाएगी, स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी। तो श्रोताओ, आज की इस बातचीत से यही निष्कर्ष निकलता है कि योग हमारे मन को शांत करता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को अनुशासित और लचीला बनाता है। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी, आज आपने बड़ी बात हम लोगों से साझा की, हम लोगों का ज्ञान बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस आमने सामने कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन अदिति गौड़ का, ध्वनियांकन अमित कुंदानी, सहयोग सतीश का और बातचीत की मैंने यानी
प्रमिला मुंशी दिवाकर ने। अब आज का आमने सामने कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार। आमने सामने।